हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन द फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल। उस वर्ल के बाकी मेंबर्स के रिस्पेक्ट में किस तरीके से सेपल्स का या फिर पेटल्स का अरेंजमेंट है किसी भी फ्लोरल बड में, उसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। नाउ let us see what are the different types of estivation. First type is open estivation. Open estivation में जो भी petals होते हैं, adjacent petals एक दूसरे से दूर दूर लाई करते हैं. For example, mustard. We can see in this diagram also open estivation, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं कि जो सारे petals हैं वो एक दूसरे से दूर दूर present हैं. So इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है और ना ही किसी को ओवरलैपिंग कर पा रहे हैं. Fine, so such kind of estivation is called as open estivation. Second type of estivation is valvate estivation. Valvate estivation में क्या होता है, जो petals होते हैं adjacent petals, they are in contact on the margins. तो उनके मार्जिन एक दूसरे से कांटेक्ट में होंगे पर उसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी. फाइन. सो कैलोट्रोपिस इज एन एग्जांपल एंड कस्टर्ड एप्पल इज एन एग्जांपल. लेट अस सी द डायग्राम. जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस डायग्राम में द पेटल्स ये एक दूसरे से कांटेक्ट में है पर कोई ओवरलैपिंग नहीं कर रहे. फाइन. एक दूसरे को टच तो करेंगे पर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे. सो ऐसी एस्टिवेशन को हम कहते हैं valvate estivation. Let us see the third type, which is twisted or contorted estivation. इसमें कैसा रहता है, इसमें ये एक मार्जिन जो पेटल का होता है वो रेगुलरली ओवरलैप करता है adjacent पेटल को. So one margin of the petal regularly overlaps the margin of the adjacent petal. Fine. So बहुत कॉमन है ये चाइना रोज में, कॉटन में और लेडी फिंगर में. जैसे कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो एक मार्जिन है वो अगले पेटल के मार्जिन को रेगुलरली ओवरलैप कर रहा है. फाइन. सो इस तरह की जो एस्टिवेशन है जिसमें कि एक पैटर्न है ओवरलैपिंग का, उसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड या फिर कॉन्टॉर्टेड एस्टिवेशन. जैसे कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो एक मार्जिन है वो सेकंड वाले जो पेटल को ओवरलैप कर रहा है और ये रेगुलरली पूरे फ्लावर में पैटर्न फॉलो हो रहा है. सो दिस इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन. नेक्स्ट इज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है, इसमें भी ओवरलैपिंग है पर ये इरेगुलर ओवरलैपिंग है. पेटल्स की ओवरलैपिंग होगी पर वो कोई रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे. ट्विस्टेड ओवरलैपिंग में हमने ये देखा था कि पेटल्स ओवरलैप कर रहे हैं एडजेसेंट पेटल को, लेकिन वो एक ही मार्जिन से उसको फॉलो करते हैं और पूरे फ्लावर में एक पैटर्न्ड ओवरलैपिंग देखी जाती है. बट इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में इरेगुलर ओवरलैपिंग है. सो यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं होगा. इरेगुलरली कोई भी पेटल किसी भी पेटल को ओवरलैप कर सकता है. एग्जाम्पल इज कासिया, pea and gram. Let us see the diagram. जैसे कि हम फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं कि कुछ ऐसा पैटर्न नहीं समझ आ रहा कि कौन सा पेटल किसको ओवरलैप कर रहा है. सो सिमिलरली यही इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में डिफरेंट फ्लावर्स में देखा जाता है कि ओवरलैपिंग तो है बट कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है. सो इस तरह की एस्टिवेशन को हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. Last type of estivation is vexillary estivation. Vexillary estivation में हमारे पास फ्लावर में 5 पेटल्स होते हैं. सबसे लार्जेस्ट जो पेटल है उसको स्टैंडर्ड कहा जाता है और वो ओवरलैप करता है 2 उससे आगे के पेटल्स को, 2 लेटरल पेटल्स जिसको हम विंग्स कहते हैं. और ये जो विंग्स हैं ये इन टर्न ओवरलैप करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट 2 पेटल्स को, जिसको हम कील कहते हैं. सो डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं. ये सबसे बड़ा जो पेटल है जो आपको सेकंड डायग्राम में फर्स्ट लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है,
दिस इज स्टैंडर्ड. ओके, सो ये स्टैंडर्ड आप देख सकते हो कि ओवरलैप कर रहा है दो विंग्स को. फाइन, सो टू लेटरल विंग्स को ये ओवरलैप कर रहा है. और विंग्स से छोटे कौन से होते हैं? एंटीरियर कील. सो ये जो विंग्स हैं ये एंटीरियर जो कील्स हैं उसको ओवरलैप करते हैं. सो इन टर्न मतलब हमारे पास टोटल 5 पेटल्स होंगे फ्लावर में, और उनका ये ओवरलैपिंग का पैटर्न रहेगा. सबसे बड़े वाले को हम स्टैंडर्ड पेटल बोलते हैं, सबसे जो ऊपर है उसको स्टैंडर्ड. उसके बाद जो दो लेटरल हैं उनको विंग्स, एंड देन टू एंटीरियर पेटल्स आर कॉल्ड एज कील. ओके, सो जिस भी फ्लावर में इस तरीके का अरेंजमेंट पेटल्स का देखा जाता है उस फ्लावर में हम वेक्सिलरी एस्टिवेशन को कहते हैं, या फिर उस फ्लावर में वेक्सिलरी एस्टिवेशन होती है. So I hope this is clear to you. Thank you.